हेलो स्टूडेंट्स। ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कक्षा 12वीं का जो इंग्लिश बुक है रेनबो, उसका हम लोग दूसरा चैप्टर जो भारत इज माय होम है उसका लाइन बाय लाइन इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969, born in Hyderabad, was one of our greatest freedom fighters as well as an eminent educationist, जिसका हिंदी हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए 1897 जो कि इनका जन्म वर्ष था और 1969 जो इनकी मृत्यु हो गई थी उस वर्ष। तो ये हैदराबाद में पैदा हुए। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक प्रख्यात शिक्षा विशारद थे। नेक्स्ट लाइन, डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967। डॉक्टर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट लाइन है, अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इससे पहले उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट लाइन है, भारत इज माय होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, जिसका हिंदी हो जाएगा राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद 1967 में उन्होंने जो भाषण दिया था उसमें भारत इज माय होम है। नेक्स्ट लाइन है, इन हिज फर्स्ट स्पीच एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेड्स हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत की संस्कृति की समग्रता की सेवा के लिए खुद को समर्पित किया। चलते हैं, अब पहला पैराग्राफ है। इससे पहले हम लोगों ने डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में पढ़ा, तो अब हम लोग पहला पैराग्राफ को देखेंगे। आई मस्ट कॉन्फेस दैट आई एम overwhelmed by the trust my people have placed in me by electing me to the highest office in the land। मैं अवश्य मानता हूँ कि लोगों ने जो मुझे इस भूमि के अति उच्च पद के लिए चुन के मुझ में जो विश्वास जताया उससे मैं घबराया हुआ हूँ। दूसरा पैराग्राफ है, डॉक्टर राधाकृष्णन brought to the presidency mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere। डॉक्टर राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे, अपनी अध्यक्षता में एक मानसिक उपकरण, विद्वता और अनुभव के धन को लेकर आए जो शायद ही कहीं भी पाए जाते थे। ठीक है, उनकी अध्यक्षता में अर्थात उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान जब वो राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट लाइन है, ड्यूरिंग ए लाइफ टाइम डिवोटेड टू द परसूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ ही हैज़ डन मोर देन प्रोबेबली एनी अदर मैन टू ब्रिंग आउट एंड एक्सप्लेन इंडियन फिलोसॉफिकल थॉट एंड डाई वननेस ऑफ ऑल ट्रू स्पिरिचुअल वैल्यूज। अपने पूरे जीवन काल में ज्ञान और सत्य की खोज के साधक रहे। उन्होंने शायद औरों से कहीं ज़्यादा भारतीय दार्शनिक विचार के प्रचार प्रसार के लिए काम किया है। सच्चे आध्यात्मिक मूल्यों को एकता में पिरोते पिरोते मृत्यु लोक को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट लाइन, ही हैज़ नेवर लॉस्ट हिज फेथ in the essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in the dignity and with justice।
जिसका हिंदी हो जाएगा, उन्होंने मनुष्य की आवश्यक मानवता में अपना विश्वास कभी नहीं खोया और वह खुद कभी भी गरिमा और हर्षित न्याय में जीने के लिए सभी पुरुषों का समर्थन करते रहे। चलते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है जो 3rd नंबर का होगा। आई कैन ओनली एश्योर यू that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication, जिसका हिंदी हो जाएगा, मैं केवल आपको आश्वासन दिला सकता हूँ कि मैं इस कार्यालय में प्रार्थनापूर्ण विनम्रता और कुल समर्पण की भावना से प्रवेश करता हूँ। नेक्स्ट लाइन, आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेरी सिर्फ भारत के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंपैरेटिवली न्यू स्टेट विच इट्स फ्री सिटीजन हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्व्स, यह तुलनात्मक रूप से नए राज्य का संविधान जो उसके मुक्त नागरिकों के पास है, इतिहास में पहली बार वो खुद को दिए हैं। नेक्स्ट लाइन, इट इज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल हु थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया ऑफ थ्रू कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स इथनिक एलिमेंट्स हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यूज इन देयर ऑन पेक्यूलियर वेज, जिसका हिंदी हो जाएगा, यह एक प्राचीन लोगों का युवा राज्य है जो लंबी सदियों के माध्यम से और विभिन्न जातियों तत्वों के सहयोग से अपने अजीबोगरीब तरीकों से कालातीत पूर्ण मूल्यों का कदर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट लाइन है, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज, मैं खुद को उनकी मानों की सेवा के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, फॉर थ्रू सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ ए वैल्यू मे बिकम इनडेक्वेट with the change of circumstance, the values remains eternally valid and precious for newer and fresher realization। हालांकि कदर के कुछ ठोस एहसास परिस्थिति के परिवर्तन के साथ और पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन कदर हमेशा के लिए वैध रहता है और नए एहसास के लिए दबाव देता रहता है। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक एंड इज इन्वॉल्व्ड इज इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ आवर फ्यूचर। अतीत मृत और स्थिर नहीं है, यह जीवित और गतिशील है और हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की संभावनाओं को निर्धारित करने में संभावित है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो 4 नंबर का हो जाएगा, द प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, जिसका हिंदी हो जाएगा, इसके निरंतर नवीनीकरण की प्रक्रिया वास्तव में राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। नेक्स्ट लाइन है, इट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कंस्टेंट रिन्यूअल एंड आई मे बी फॉरगिवन द presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। यह शिक्षा का व्यवसाय है जैसा कि मैं इसे देखता हूँ, इस निरंतर नवीनीकरण के लिए मंत्री हूँ और मुझे इस परिकल्पना के लिए माफ़ किया जा सकता है कि इस उच्च पद के लिए मेरी पसंद शिक्षा मुख्य रूप से है, अगर पूरी तरह से नहीं, मेरे लोगों की शिक्षा के साथ मेरे लंबे जुड़ाव के कारण है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, आई मेंटेन दैट एजुकेशन इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट
of national purpose, and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. मैं मानता हूं कि शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है और शिक्षा की गुणवत्ता अनिवार्य रूप से राष्ट्र की गुणवत्ता में शामिल है। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो 5 नंबर का हो जाएगा। I therefore pledge myself to the loyalty of our past culture, from wheresoever it may have come and by whomsoever it may have been contributed. इसीलिए मैं अपने अतीत की संस्कृति की निष्ठा के प्रति निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ, जो भी आया हो और जिसके द्वारा भी योगदान दिया गया हो। नेक्स्ट लाइन है, आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी टू माई कंट्रीज कल्चर। मैं अपने देश की संस्कृति की समग्रता की सेवा करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर इट्स स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस and for the welfare of its people without distinction of caste, color or creed. मैं अपने देश के प्रति अपनी निष्ठा, धर्म या भाषा की परवाह किए बिना प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं इसकी ताकत और प्रगति के लिए और जाति, रंग या पंथ के भेदभाव के बिना अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। नेक्स्ट लाइन है, द होल ऑफ भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। पूरा भारत मेरा घर है और इसके लोग मेरा परिवार हैं। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, द पीपल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर ए सर्टेन टाइम। लोगों ने एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनने के लिए मुझे चुना है। नेक्स्ट लाइन है, इट शैल बी माई earnest endeavor to seek to make this home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and prosperous and graceful life. यह इस घर को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए मेरी पूरी कोशिश होगी। एक न्यायपूर्ण और समृद्ध जीवन के निर्माण के आकर्षक कार्य में लगे रहने वाले लोगों के लिए एक योग्य घर हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।